तंत्र के बारे में। किसके बारे में? पाचन तंत्र। देखो, पाचन तंत्र जो है मानव शरीर का सबसे प्रमुख भाग है पाचन तंत्र। क्या नाम है? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के द्वारा ही हम लोग को ऊर्जा प्राप्त होता है। पाचन तंत्र के द्वारा क्या होता है? हम लोग को शक्ति मिलता है और हम लोग सब कार्य को कर पाते हैं। देखो, पाचन तंत्र को इंग्लिश में डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। वैसे अंग जो भोजन पचाने में सहायता करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। वैसे अंग शरीर में ऐसा ऐसा अंग है जो भोजन को पचाने में सहायता करता है, उसी को हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, जिसमें जटिल भोजन सरल पदार्थों में टूट जाते हैं। जटिल भोजन सरल पदार्थों में छोटा छोटा टुकड़ों में क्या होता है? टूट जाता है। पाचन तंत्र दो भाग में बांटा गया है, आहार नाल और पाचक ग्रंथि। आहार नाल और पाचन ग्रंथि। आहार नाल को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल। देखो, कहने का मतलब है खाली उसको समझना है, कोई भी चीज याद करने का कोई जरूरत नहीं है। समझते समझते खाली ध्यान पूर्वक समझना है और नाम को क्या करना है? दिमाग में सेट करना है। जैसे इसका नाम एलिमेंट्री कैनाल है, हिंदी में बोलेंगे आहार नाल। यह मुख गुहा से प्रारंभ होकर गुदा तक रहता है। मुख गुहा से प्रारंभ होगा, गुदा तक रहेगा, उसी को क्या कहेंगे? आहार नाल कहेंगे। पाचन के समय भोजन आहार नाल में ही रहता है। जब पाचन होता है तो भोजन पूरा आहार नाल में ही रहता है। ये पूरा जो पाचन तंत्री मुख गुहा से लेके गुदा तक जाते जाते भोजन का जो हाल होता है, उसको हम लोग आहार नाल के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है। आहार नाल की लंबाई लगभग 32 फीट होती है। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 32 फीट। आहार नाल की लंबाई टोटल 32 फीट होती है। आहार नाल के अंतर्गत मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय यानी पेट, छोटी आंख, बड़ी आंख, मलाशय यानी रिक्टम और गुदा आते हैं। देखिए, मानव शरीर में सबसे महत्वपूर्ण ये आहार नाल है, क्योंकि हम लोग को डेली भोजन करना ही है। भोजन करना है और मल मूत्र को त्याग करना है। उत्सर्जन की क्रिया इसको कहते हैं क्या? 10 क्लास में जाएगा ना तो बोलेगा उत्सर्जन। समझ में आया? चैप्टर है उत्सर्जन। तो देखो, ध्यान से समझो। पाचक ग्रंथि, डाइजेस्टिव ग्लैंड। पाचन ग्रंथि को क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड। ये ग्रंथियां भोजन को पचाने वाली एंजाइम का निर्माण करती है। ऐसा ग्रंथि जो भोजन में एंजाइम छोड़ता है। ऐसा ग्रंथि जो भोजन में क्या करता है? एंजाइम छोड़ता है। एंजाइम छोड़ते वक्त ध्यान देना, अगर भोजन में हम लोग जो भोजन खाए, अगर एंजाइम शुरू से ही नहीं छोड़ा गया तो भोजन पचेगा? भोजन पचेगा नहीं। भोजन पचने के बजाय सड़ने लगेगा। क्या होगा? सड़ने लगेगा। किसी व्यक्ति को देखेगा खूब तबीयत खराब हो जाता है। क्यों? उसका पेट जो है, भोजन उसका पचा नहीं। भोजन क्या हुआ? पचा नहीं। एक चीज देखो, मानव शरीर के लिए छोटा मोटा चीज बहुत जरूरी है। हल्का फुल्का चीज सप्ताह में 1-2 दिन, तुम बेसी नहीं, हल्का सा जवाइन ले लेगा। जवाइन देखा है ना? जवाइन है, जवाइन थोड़ा सा ले लिया, 1 रुपया का पैकेट में भी आता है। हाँ, सप्ताह में 1 से 2 दिन उसको खा लिया। क्या किया? उसको खाने से क्या होगा? पाचन तंत्र में खाना को पचाने में
और पेट को साफ करने में वो जमाइन काम करेगा। ठीक है, ध्यान देना। तो पाचन ग्रंथि, ये ग्रंथियां भोजन को पचाने वाली एंजाइम का निर्माण करती है। इसके अंतर्गत लार ग्रंथि, मुंह से लार निकलेगा, वो भी भोजन को पचाने में। जैसे लार कितने प्रकार के हैं? लाइसोजाइम, टाइलिन, म्यूलिन, डाइस्टेट। देखो लाइसोजाइम जो है कीटाणु को मारता है, टाइलिन म्यूलिन जो है चिपचिपा बनाता है, डाइस्टेट स्टार्च को पचाने में सहायता करता है। तो देखो, तो लार हुआ, फिर आया लार, पहले एंजाइम छोड़ा, लार छोड़ा एंजाइम, फिर उसके बाद पेट में हाइड्रोक्लोरो एसिड छोड़ेगा। क्या छोड़ेगा? यकृत। यकृत यानी बाबू जिसको हम लोग बोलते हैं कलेजी। कलेजी क्या बोलते हैं? कलेजी। कलेजी जो है, कलेजी हम लोग बोल के उसको लाल लाल आता है कलेजी। तो देखो यकृत हो रहता है। क्या होता है? यकृत। ध्यान से समझना, मन में चित्र बनाते चल जाना, याद हो जाएगा। यकृत क्या करेगा? यकृत तुम्हारा पित्ताशय रहेगा। पित्ताशय में क्या बना के रखेगा? हरा हरा पित्ताशय। पित्ताशय का हरा रंग क्यों होता है? बिलीवर्डिन के कारण। किसके कारण? बिलीवर्डिन के कारण। बिलीवर्डिन के कारण क्या रहता है? पित्त का रंग हरा हरा है, तो वो भी खाना में छोड़ता है। तथा अग्नाशय आते हैं। अग्नाशय जो है उसमें 3 तरीका का एंजाइम रहता है, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। 3 तरीका का एंजाइम रहता है अग्नाशय में, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। और वो एंजाइम खाना में क्या करता है? छोड़ता है। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन वो किसमें? खाना में छोड़ता है। ध्यान से समझना। अब रेनिन, पेप्सिन जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। पेट के पाइलोरिक में, पेट का 3 गो भाग है ना, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। पाइलोरिक में जो है रेनिन पेप्सिन छोड़ता है। समझना? हाँ, फंडिक में रूजी नामक कांटा रहेगा और कार्डियक में हाइड्रोक्लोरो एसिड छोड़ता है। तो खाना को पचाने में सहायता करता है। उसके बाद पाचन की क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होती है। पाचन की क्रिया छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है। पाचन की क्रिया छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है। छोटी आंत माने ये जो छोटी आंत का कोगो भाग, ड्यूडेनम, जेजोनम, इलियम। कोगो भाग है ड्यूडेनम, जेजोनम, इलियम। छोटी आंत का 3 गो भाग, ड्यूडेनम, जेजोनम, इलियम। अब छोटी आंत में खाना क्या होगा? पूरा पच जाएगा। क्या होगा? और छोटी आंत में इतना बड़ा बड़ा भिलाई होता है, भिलाई कहते हैं। वो जितना पोषक तत्व है सबको खींच खींच के ब्लड को दे देगा। क्या करेगा? अब ब्लड के माध्यम से जितना पौष्टिक आहार है पूरा शरीर में फैल जाएगा। देखो, बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में क्या होगा? जल का। अब हम लोग मुख गुहा से स्टार्ट करेंगे। मुख गुहा क्या है? ब्रेकल कैविटी। देखो, पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है। पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? मुख गुहा से प्रारंभ। मुख गुहा एक खाली जगह होती है। मुख गुहा ये क्या है? खाली जगह है। मुख गुहा क्या है? खाली जगह है। मुख गुहा है खाली, जिसमें एक जीभ रहेगा, टंग, 3 जोड़ी लार ग्रंथि रहेगा, 3 जोड़ा लार ग्रंथि पाया जाता है, तथा 32 दांत, 32 गो दांत पाया जाता है। इतना दूर समझ में आया? इसको मुख गुहा बोलेंगे। एक जीभ पाया जाएगा, 32 गो दांत रहेगा, 3 जोड़ा लार ग्रंथि रहेगा। इतना दूर समझ में आया? अच्छा, अब देखो लार ग्रंथि, सैलिवरी ग्लैंड। हाँ, ग्लैंड मीन्स थैली। देखो, अब लार का एक ग्लैंड है, थैली है। लार का एक थैली। तुम देखेगा अपने आप ऐसे लार नहीं आएगा। जब कुछ खाए होगा अपने आप लार आते रहेगा। तो लार का अपना एक ठो थैली होता है जहाँ पे लार बनता है। लार बनता है।
और अपना लार ले। मानव शरीर में 1 से 1.5 लीटर लार एक दिन में स्रावित होता है। 1 से 1.5 लीटर लार। कितना बनता है लार? 1 दिन में तुम्हारे मुंह में कितना लार बना? बच्चा लोग को तो चूते रहेगा। सागर जब छोटा था तो मम्मी एगो रुमाल बांध दी थी, चूते रहता था, चूते रहता था, चूते रहता था, बोल के दांत का दिक्कत। अभी देखो, क्या नाम है उसका, काव्या, काव्या को देखेगी लार गिरेगा इधर, गिरेगा कि नहीं? तो बच्चा लोग का ऐसा क्या होता है, बचपन में लार गिर। एक मानव शरीर में कितना लार होता है? 1 से 1.5 लीटर। 1 से 1.5 लीटर। देखो, लार ग्रंथि से प्रतिदिन माने हर एक दिन 1 से 1.5 लीटर लार का निर्माण होता है। 1 से 1.5 लीटर लार का निर्माण होता है। लार ग्रंथि से लाइसोजाइम, टाइलिन, म्यूलिन, डाइस्टेज, लार का नाम है ये। लाइसोजाइम, टाइलिन, म्यूलिन, डाइस्टेज, लाइसोजाइम, टाइलिन, म्यूलिन, डाइस्टेज। ठीक है, एंजाइम निकलते हैं। इसमें सर्वाधिक मात्रा में टाइलिन निकलता है। तो ज्यादा मात्रा में क्या निकलता है? टाइलिन। देखो, इसमें सर्वाधिक मात्रा में टाइलिन निकलता है। लाइसोजाइम एंजाइम को मार देता है। लाइसोजाइम क्या करता है? कीटाणुओं को मार देता है। लाइसोजाइम जो है लार, वो क्या करता है? कीटाणु को मार देता है। कोई व्यक्ति को देखेगा, ओए काम करते करते लिया, हाथ से उठा के खा लिया, हाँ, हाथ से उठा के क्या किया? खा लिया। तो उसके मुंह में लाइसोजाइम है। छोटा मोटा अगर कीटाणु अगर लगा भी है तो लाइसोजाइम क्या करेगा? मार देगा। लेकिन तुम लोग सोचता होगा कोरोना को काहे नहीं मार देता था? कोरोना वाला छोटा मोटा कीटाणु मार पाएगा ना। अब तुम एक बंदूक ले लिया, दुनलिया बंदूक नहीं होता है, अब बॉर्डर के पास जाके बोल रहा हम उसमें एक गोली लगा हुआ, और गोली लेके चल गया बॉर्डर के पास जाके मारेगा, क्या करेगा? मारे, एक शॉट मार, युद्ध लड़ेगा तुम? तो जिस प्रकार से लाइसोजाइम का पावर उतना ज्यादा नहीं है, छोटा मोटा कीटाणु मार सकता है। अब पुलिस को भेज देगा बॉर्डर के पास गोली चलाने, ये लोग चला पाएगा? इतना बड़ा बड़ा पेट निकला है, घूमते रहते लोग ना। आर्मी वाले लोग क्या करता है? पूरा एकदम फिट रहता है शरीर, तो वो लोग लड़ पाएगा। अब लाइसोजाइम तो कोरोना से लड़ाएगा? लाइसोजाइम कोरोना से लड़ पाएगा? ये अपने भूतला जाएगा। लाइसोजाइम क्या किसको मारेगा? कोरोना को मार देगा? सांपे को मुंह में डाल के बोलेगा सर जी हमको कोरोना, जो आप बोले थे कि मुंह में कीटाणु मारने वाला है, और तुम बड़ा बड़ा अजगर ढुका के बोलेगा मार रहे। समझ में? अरे देखो, लाइसोजाइम एंजाइम कीटाणुओं को, छोटा छोटा हल्का फुल्का कीटाणु को क्या करेगा? मार सकता है। बेसी बड़ा बड़ा कीटाणुओं को नहीं मार सकता है। देखो, टाइलिन डाइस्टेज एंजाइम स्टार्च को शर्करा कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। ठीक है, टाइलिन और डाइस्टेज। म्यूलिन क्या करता है? भोजन को चिपचिपा लसलसा बना देता है। क्या बना देता है? देखेगा, रोटी को मुंह में ले लो, ऐसे चबाओ, थोड़ा देर बाद लसलसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? और वही लसलसा निकाल के बहन को दे, खिला दो, खा लेगी। रवि करके मनीषा को दे देना। सागर, वीर, अरे अब जब मारता है तो लोग का दो दांत होता है, उसको गड़ा के और लार को क्या करता है? छोड़ देता है।
और लार जो है विषैला होता है। एक कोबरा 150 आदमी भर का उसके अंदर, वो थैली का क्या नाम है, पैरोटीड। पैरोटीड ग्रंथि उसमें रहता है और मार के लार छोड़ देता है उसमें। अब विष शरीर में चला जाए। अब तुम लोग को पता ही है, जब विष शरीर में हम लोग को मारेगा तो ब्लड के साथ चारों तरफ फैलने लगेगा। सबसे बड़ा दिक्कत तो ये है, ब्लड के साथ चारों तरफ क्या होता है, फैलने लगता है। अब जैसे मान लो पानी चढ़ाता है तो कहाँ देता है, नस में। नस में पानी भी जा रहा है, खून भी जा रहा है, पानी भी मार दिया उसी में। रवि, पानी भी जा रहा है और खून भी उसी में, अपना पूरा शरीर में, सब कोशिका में। कोशिका का सब में नस तो गया है, सब कोशिका को क्या करेगा, फुलाते चल जाएगा। पानी खत्म हो गया था, अब उसको क्या करेगा, फुलाते फुलाते पूरा कोशिका को क्या करेगा, पूरा पानी से भर देगा चारों तरफ। समझ में? तो देखो पैरोटीड होती है, जब पैरोटीड ग्रंथि, लार ग्रंथि विषाणु द्वारा संक्रमित हो जाती है। देखो कभी कभी क्या होता है, पैरोटीड ग्रंथि ना हम लोग का विषाणु से माने संक्रमित हो जाएगा। समझ ना, संक्रमित हो जाता है तो देखा गलसुआ हो जाएगा, ऐसे गलवा फूल जाएगा, तो गलसुआ हो जाता है। तो एगो टेप मार देगा इधर और 2-3 दिन गलसुआ। इसके कारण पैरोटीड ग्रंथि मानव शरीर में फूल जाता है, क्या हो जाता है, सूजन आ जाता है, जिसे गलसुआ कहते हैं। सांप में पैरोटीड ग्रंथि पॉइजन यानी जहर ग्लैंड यानी जहर की थैली का कार्य करती है। सांप में पैरोटीड ग्रंथि जहर का थैली का काम करती है। और मानव में अगर उसमें कुछ ये हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, गलसुआ फूल जाता है। क्या होता है, फूल जाता है। इतना दूर समझ में आया? अच्छा, अभी हम लोग देखे पाचन तंत्र के बारे में समझे, जिसमें आहार नाल और पाचन ग्रंथि, मुख गुहा के बारे में समझे, लार के बारे में समझे। अब हम लोग जानेंगे दांत के बारे में। किसके बारे में? दांत के बारे में। दांत को इंग्लिश में टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टीथ। दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांत का अध्ययन क्या कहलाता है, समझी? दांत का अध्ययन क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी कहलाता है। ठीक है। दांत में कैल्शियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। दांत में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, कैल्शियम। क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। दांत का 80% योगदान कैल्शियम फास्फेट का होता है। कैल्शियम फास्फेट, हड्डी पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे ना, मानव शरीर का हड्डी जो है कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। लेकिन दांत जो है केवल कैल्शियम का बना होता है, फास्फेट का बना होता है, जिसमें 85% योगदान कैल्शियम फास्फेट होता है, 10% योगदान कैल्शियम कार्बोनेट होता है, शेष भाग कैल्शियम क्लोराइड होता है। माने 5% भाग अब कैल्शियम क्लोराइड होता है। दांतों का क्षरण टूट फूट, मतलब टूट फूट जाएगा ना दांत, अगर टूट फूट तो फ्लोरीन कार्य करता है। दांतों का क्षरण फ्लोरीन के कारण होता है। मानव दांत की 2 परत होती है। मानव दांत का 2 परत होगा, ये बाहरी पर इनामेल, दूसरी परत डेंटाइन। बाहरी परत जो इनामेल है बहुत मजबूत होता है, ये जल्दी इसको छेदा नहीं जा सकते। कोई भी मान लो तुम्हारे दांत में जो है कीटाणु उटाणु लग जाएगा तो वो जल्दी उसको इनामेल को छेद नहीं पाता है, वो जल्दी खराब, इनामेल जल्दी खराब नहीं होता। लेकिन अगर इनामेल को खोद के अगर डेंटाइन में अगर ढुक गया कीड़ा, तब तो उसमें घर बना के आराम से रहेगा। अब बोलो, तुम जैसे खाना खाया है ना, जब खाना खाएगा तो कीड़ा को भी खाना मिलेगा, चॉकलेट खाएगा, मिठाई खाएगा, मीठा चीज, जो चीज खाएगा उसका दांत में घुस जाएगा और उसी में अपना आराम से खा के चुपचाप पड़ा रहेगा, उसी में डूब के बैठा रहेगा। तुम पानी उनी पिएगा, आएगा पूरा एकदम पानी खुला उला किया, फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रश भी किया तो अपना कोना में जाके चुपचाप ढुक के बैठा रहेगा। फिर ब्रश के बाद तो नाश्ता करेगा, नाश्ता जैसे किया फटाक से चला आया फिर उसमें। समझ में? तो दांत
जो है इनामेल जो है मजबूत होता है, लेकिन डेंटाइन कमजोर होता है। डेंटाइन को काटने में वो लोग को बेसी समय नहीं लगता, वो लोग आराम से काट उठ के उसमें अपना घर बना के रहने लगता है। और दांत खाली दर्द देगा, भयंकर दर्द। उसका बाद रोएगा, माँ का आंचल पकड़ के पीछे पीछे घूरेगा और रोएगा कि दांत में खुड़ी हो गया है, दांत दर्द दे रहा है, पूरा काला हो जाएगा साइड में। और खाएगा चॉकलेट मिठाई खाएगा, तुम नहीं खाएगा, कीटाणु को देगा तुम खाने के लिए, वो खा खा के उसी में रहेगा। महकेगा भयंकर, महकेगा भयंकर, पूरा बदबू मारेगा। समझ में? तो इनामेल और डेंटाइन के बारे में समझा? किसी किसी का क्या होता है, इनामेल डिफेक्टेड है, अब उसमें कुछ नहीं किया जाता। अब इनामेल ऊपर वाला तो ही पीला बनता है, अब इनामेल जब पीला क्या करेगी? इधर आओ, वीडियो में थोड़ा दिखा दे, थोड़ा इनामेल कैसा है। इधर है इनामेल, क्या हुआ? सोना है। देखो आगे बढ़ते हैं, देखो अबू, जबकि आंतरिक भाग डेंटाइन कहलाता है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का इनामेल, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का इनामेल होता है। इनामेल तुम देखेगा कड़ा कड़ा चीज को तोड़ देता है, समझ में? पका दबा दिया, टूट गया, ठीक है। दांत का इनामेल होता है जो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। कैल्शियम फास्फेट का क्या बना होता है? इनामेल। इनामेल दांत की रक्षा करता है, दांत का पूरा रक्षा करेगा। कौन? इनामेल। इनामेल क्या करता है? दांत का रक्षा करता है, क्योंकि वही ना मजबूत है, समझ ना? तो देखो दांत बहुत अमूल्य चीज है बाबू। आदमी बच्चा से लेके बड़ा तक, अगर तुम्हारा दांत अगर ठीक नहीं रहेगा तो तुम खाना नहीं खा पाएगा, खाना नहीं खा पाएगा तो जीवन जी के कोई फायदा नहीं है। इसीलिए तुम क्या करेगा? दांत को साफ सुथरा रखना। अभी खूब सुंदर आया है तुम्हारा पतंजलि का एगो पाउडर आता है एडवांस, उसका नाम है एडवांस पतंजलि, समझ ना? अब उसको क्या करेगा? उसका यूज करेगा पतंजलि का। तो उसमें जब तुम उस पाउडर का यूज करेगा, लवंग ववंग का सब, नमक लवंग उसमें सब दिया हुआ है, ठीक है। अब उससे जो है दांत को करने से दांत एकदम मजबूत होता है, साफ होता है और बढ़िया होता है। एडवांस ले लेगा ताजा। डिप्थियोडोंट देखो दांत यहाँ पे दो प्रकार का हुआ, डिप्थियोडोंट मोनोफियोडोंट। डिप्थियोडोंट वैसे देखो डिप्थियोडोंट वैसे दांत जो जीवन में 2 बार आते हैं उसे डिप्थियोडोंट कहते हैं। जैसे दूध का दांत जो है 2 बार आता है, एक बार आएगा फिर टूटेगा फिर उगेगा, तो 2 बार आता है। लेकिन एक होता है मोनोफियोडोंट, वैसा दांत जो जीवन में 1 बार, जैसे अकल का दांत जीवन में 1 ही बार आता है। अकल का दांत 2 बार आता है नहीं, लेकिन दूध का दांत 2 बार आता है, एक बार टूटेगा फिर उसके बाद फिर जमेगा। अब लेकिन सागर का अब दोबारा टूट के जम गया, उम्र भी होने चला, 16-17 का काचा काची उम्र हो गया है, खाली अब बढ़ नहीं रहा है, बात दूसरा, लेकिन डिप्थियोडोंट मोनोफियोडोंट होगी जीवन। देखो मानव दांत 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, कैनिंग, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, कैनिंग, प्रीमोलर। इंसीजर जो है क्या करता है? कैनिंग क्या करता है? फाड़ता है। और प्रीमोलर मोलर चबाता है। तो प्रीमोलर मोलर जो है चबाने का काम करता है, उसमें कीड़ा लगने नहीं देना है। ओके।